हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डीएरेटर वर्किंग प्रिंसिपल टाइप्स एंड कंट्रोल्स। तो देखते हैं डीएरेटर क्या होता है। ये देखिए हमारा डीएरेटर है, ये हमारा डीएरेटर है। इसमें हमारा ये स्क्रबर सेक्शन लगा हुआ है, ओवरफ्लो ट्रैप है, प्री हीटर सेक्शन लगा हुआ है, लो प्रेशर स्टीम सप्लाई यहाँ से हो रही है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, रॉ फ्रेश मेकअप वाटर है, कंटिन्यू पर्ज वेंट ये यहाँ पे लगा हुआ है, कंडेंसेट रिटर्न वाटर है और सेफ्टी रिलीफ वॉल लगा हुआ है एक्सेस प्रेशर के लिए, इंस्पेक्शन मैन वे यहाँ पे लगा हुआ है और बॉलर फीड वाटर जो कि आउट होता है वो हमारा ये स्टोरेज सिस्टम यहाँ पे है, डीएरेशन स्टोरेज है, एंटी वॉर्टेक्स बेफल्स है। तो डीएरेटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डीएरेटर क्या होता है देखते हैं। Deaerator is commonly employed in any chemical process, industry or in power plants wherever boiler is utilized for steam production from boiler feed water. Deaerator जो है कॉमनली इम्प्लॉय होता है केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री और पावर प्लांट्स में जहाँ पे बॉयलर यूटिलाइज्ड होता है स्टीम प्रोडक्शन के लिए फ्रॉम बॉयलर फीड वाटर। Deaerator solves the aim of removal of unwanted dissolved gases. Deaerator क्या सॉल्व करता है? अनवांटेड डिजॉल्व्ड गैसेस को रिमूव करता है एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द बॉयलर फीड वाटर बिफोर गोइंग इन बॉयलर्स। जो बॉयलर फीड वाटर में ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, उसका भी रिमूवल हमारा ये डीएरेटर करता है बॉयलर में पहुंचने से पहले। मोस्ट ऑफ द डीएरेटर्स आर डिजाइंड इन सच हाउ दैट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट विद इन द आउटलेट वाटर इज रिगार्डिंग 7 ppb बाई WTC। मोस्ट ऑफ द जो डीएरेटर्स हमारे होते हैं ये कैसे डिजाइन होते हैं? 7 ppb 7 पार्ट्स पर बिलियन के अकॉर्डिंग हमारे ये डीएरेटर डिजाइन होते हैं। देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डीएरेटर। प्रिंसिपल ऑफ डीएरेटर हमारा क्या है? डीएरेटर्स कॉमनली वर्क्स बेस्ड ऑन द सब्सिक्वेंट प्रिंसिपल। तो डीएरेटर हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हेनरी प्रिंसिपल पे काम करता है। हेनरी लॉ हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ इज इन ए लिक्विड द गैस सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। जो गैस सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। Thus, if we tend to decrease the partial pressure of the dissolved gas by adding steam in deaerator, its solubility decreases and also the gas is far away from water. तो अगर हम क्या करें? Thus, if we tend डिक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द डिजॉल्व्ड गैस, जो डिजॉल्व्ड गैस है वाटर में अगर हम उसके पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज कर दें बाई एडिंग स्टीम इन डीएरेटर, डीएरेटर में स्टीम को ऐड करके पार्शियल प्रेशर गैस का, डिजॉल्व्ड गैस का पार्शियल प्रेशर डीएरेटर में स्टीम को ऐड करके अगर हम डिक्रीज कर दें, कम कर दें, तब इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एंड आल्सो द गैस इज फार अवे फ्रॉम वाटर। तो जो डिजॉल्व्ड गैस की सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में वह डिक्रीज हो जाएगी और जो गैस होगी वो फार अवे फ्रॉम द वाटर, वाटर से दूर चली जाएगी। ये हमारा हेनरी लॉ कहता है। हेनरी लॉ क्या कहता है? गैस सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, जो कि हमारा डीएरेटर पे वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा इनवर्स सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। इनवर्स सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर हमारा क्या है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज ग्रोइंग द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट विद इन द वाटर इज डिक्रीजेस। Thus, the water temperature is growing by inserting steam in deaerator. The dissolved gas solubility is reduced, and also the gases are withdrawn from water. क्या होता है? When the temperature of water is growing, इनवर्स सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर हमारा क्या कह रहा है? जब वाटर के टेम्परेचर को हम ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं, द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट विद इन द वाटर इज डिक्रीज, तब जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के कंटेंट होते हैं वाटर में वह डिक्रीज करते हैं। दस द वाटर टेम्परेचर इज ग्रोइंग बाई इंसर्टिंग स्टीम इन डीएरेटर। जो हमारा वाटर का टेम्परेचर है डीएरेटर में स्टीम के इंसर्ट करने पे ग्रो करता है, बढ़ता है, तब डिजॉल्व्ड गैस सॉल्युबिलिटी इज रिड्यूस्ड। जो डिजॉल्व्ड गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस कर जाती है, कम कर जाती है, एंड आल्सो द गैसेस आर विड्रॉल फ्रॉम वाटर, और जो हमारी गैसेस होती हैं वो वाटर से विड्रॉ कर जाती हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ डीएरेटर। टाइप्स ऑफ डीएरेटर हमारा फर्स्ट है ट्रे टाइप डीएरेटर। ट्रे टाइप डीएरेटर हमारा क्या है? ट्रे टाइप डीएरेटर, The tray type deaerators contains perforated trays within the top of the deaeration section। जो हमारा ट्रे टाइप डीएरेटर है वह क्या कंटेन करता है? परफोरेटेड ट्रे जो है कंटेन करता है डीएरेशन सेक्शन के टॉप में। द बॉटम पोर्शन वॉल्यूम इज हाई फॉर यूज्ड एज स्टोरेज फॉर बॉयलर फीड वाटर। और जो डीएरेटर का बॉटम पोर्शन होता है उसका वॉल्यूम हाई रहता है बॉयलर फीड वाटर के स्टोरेज के लिए। फीड वाटर टू डीएरेटर एंटर्स इनटू द परफोरेटेड ट्रेज। फीड वाटर जो डीएरेटर में होता है वो परफोरेटेड ट्रेज के थ्रू एंटर करता है वेयर एवर द एरिया एंड रेजिडेंस टाइम इज ग्रोइंग टू कॉन्टेक्ट विद स्टीम। जहां पे जो एरिया और रेजिडेंस टाइम है फीड वाटर का वो हमारा ग्रो करता है जो कि स्टीम के साथ कांटेक्ट ज्यादा से ज्यादा हो। देन द वाटर गोज टू द हॉरिजॉन्टल स्टोरेज सेक्शन। तो और हमारा जो वाटर है वो हॉरिजॉन्टल स्टोरेज सेक्शन में जाता है वेयर एवर स्टीम इज पास थ्रू स्पाजर पाइप टू विड्रॉ द रिमेनिंग
ट्रेसेस ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस एंड कीप द स्टोर्ड वाटर एट इट्स सेचुरेशन टेम्परेचर। वाटर जो हमारा है ये हॉरिजॉन्टल स्टोरेज सेक्शन में जाता है, जहाँ पे स्टीम जो हमारी पास होती है इसके थ्रू, इस वाटर पाइप के थ्रू पास होती है, और जो हमारा जो ट्रेसेस होती हैं, जो रिमेनिंग ट्रेसेस होती हैं डिजॉल्व्ड गैसेस की, वह भी यहाँ से हमारी एक सेचुरेशन टेम्परेचर पे वाटर स्टोर हो जाता है, और जो डिजॉल्व्ड गैसेस हमारी ट्रेसेस बचती हैं वह भी हमारी यहाँ से विड्रा हो जाती है। ये देखिए, ये है हमारा ट्रे टाइप जो है डिएरेटर। ट्रे टाइप डिएरेटर में क्या है, ये हमारा यहाँ से बॉयलर फीड वाटर एंटर करता है, ये ट्रेड सेक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, और ये हमारा लिक्विड लेवल यहाँ पे वाटर स्टोरेज सेक्शन, यहाँ पे वॉल्यूम हाई है, और ये स्टीम जब यहाँ से एंटर करती है हॉरिजॉन्टल स्टोरेज रहता है, इसके थ्रू जो है ये हमारा क्या होता है, यहाँ से जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिजॉल्व गैसेस रहते हैं वो हमारी आउट हो जाते हैं एयरवेंट के थ्रू, और ये हमारा यहाँ से पंप के थ्रू डिएरेटेड बॉयलर फीड वाटर आउट हो जाता है या स्टोरेज में चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्प्रे टाइप डिएरेटर। स्प्रे टाइप डिएरेटर क्या कहता है, स्प्रे डिएरेटर टाइप्स, डिएरेटर कंटेन्स स्प्रे नोजल्स इन फीड वाटर एंट्री स्पेस। स्प्रे डिएरेटर टाइप में क्या होता है, क्या कंटेन करता है, स्प्रे नोजल कंटेन करता है इन फीड वाटर एंट्री स्पेस। जो जहाँ फीड वाटर एंट्री स्पेस होता है वहाँ पे हमारी स्प्रे नोजल्स लगी रहती हैं। इट्स देन प्री हीटेड एंड डिएरेटेड एंड सेंट टू स्टोरेज सेक्शन। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्री हीट करते हैं, डिएरेटेड करते हैं, और इसको हम स्टोरेज सेक्शन में भेज देते हैं। इन स्टोरेज सेक्शन आल्सो स्टीम इज एडिशनल टू स्टे द वाटर एट इट्स सेचुरेशन टेम्परेचर। स्टोरेज सेक्शन में आल्सो स्टीम इज एडिशनल, स्टीम जो है आल्सो एडिशनल रहती है, जैसे कि वाटर जो है अपने सेचुरेशन टेम्परेचर पे स्टोर हो सके। ये हमारा स्प्रे टाइप डिएरेटर है। इसमें हमारा जो है ये ए पॉइंट जो कि हमारा क्या है, स्प्रे नोजल्स, ये देखिए हमारा स्प्रे नोजल लगा हुआ है। बी हमारा स्प्रे नोजल श्राउड है, ये हमारे स्प्रे नोजल श्राउड्स हैं। सी जो कि हमारी बैफल लगी हुई है। डी हमारा स्टीम सप्लाई पाइप, देखिए स्टीम सप्लाई पाइप है ये हमारा। डी ई हमारा प्री हीटिंग सेक्शन है, यहाँ पे हम वाटर को प्री हीट करते हैं। और एफ जो है हमारा ये डिएरेटेड सेक्शन है, यहाँ से पंप के थ्रू हम डिएरेटेड बॉयलर फीड वाटर जो है स्टोर कर लेते हैं। स्टीम स्पार्जर लगे हुए हैं, जहाँ से हमारा ये इवेंट के थ्रू जो डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं वो आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इन डिएरेटर। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इन डिएरेटर क्या है, डिएरेटर ऑपरेट इन वेरी लो प्रेशर स्टीम अबाउट 0.5 to 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर विद कैन प्रोड्यूस इन प्रोसेस प्लांट। डिएरेटर जो हमारे होते हैं ये बहुत ही लो प्रेशर स्टीम पे काम करते हैं, 0.5 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द लो स्टीम सोर्स कुड आल्सो बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। जो लो स्टीम सोर्सेज हैं वो हमारे कहाँ से प्राप्त होते हैं, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बैक प्रेशर टर्बाइंस, यहाँ से हम जो है लो प्रेशर स्टीम जो है प्राप्त कर लेते हैं। बैक प्रेशर टर्बाइन से जो स्टीम निकलती है, एक्सट्रैक्ट होती है, वो हमारी लो प्रेशर स्टीम होती है। फ्लैश स्टीम रिकवर्ड फ्रॉम बॉयलर ब्लो डाउन और लेट डाउन स्टीम फ्रॉम हाई प्रेशर स्टीम हेडर थ्रू प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। और दूसरा हमारा जो फ्लैश स्टीम रिकवर्ड होती है बॉयलर के ब्लो डाउन और लेट डाउन स्टीम फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर स्टीम हेडर थ्रू प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व से, यहाँ से हम लो प्रेशर स्टीम को भी हम जो है पकड़ लेते हैं या कैच कर लेते हैं। स्टीम प्रेशर विद इन द डिएरेटर शुड बी मेंटेन्ड टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस फ्रॉम वाटर एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस एडिक्वेट NPSH टू बॉयलर फीड पंप। जो हमारा फीड वाटर जो स्टीम प्रेशर होता है विद इन द डिएरेटर शुड बी मेंटेन टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस। स्टीम प्रेशर हमारा डिएरेटर से डिजॉल्व्ड गैसेस के रिमूवल के लिए ये हमारा होता है फ्रॉम द वाटर एंड आल्सो टू प्रोड्यूस एडिक्वेट NPSH। और ये हमारा एडिक्वेट NPSH भी ये प्रोड्यूस करता है टू बॉयलर फीड पंप। बॉयलर फीड पंप के लिए ये एडिक्वेट NPSH नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड हमारा ये प्रोड्यूस करता है। डिएरेटर आर कॉमनली पुट इन एट हाई एलिवेशन सो एज टू प्रोड्यूस एनफ NPSH। डिएरेटर हमारे जो होते हैं ये हाई एलिवेशन पे रखे जाते हैं, तो ये हमारे क्या करते हैं, एनफ NPSH प्रोड्यूस करते हैं विद इन द इवेंट ऑफ फेल्यूर इन स्टीम प्रेशर कंट्रोल कॉन्जॉइंटली। क्या करते हैं, NPSH जब हमारा कोई फेल्यूर होता है, स्टीम प्रेशर फेल्यूर होता है कॉन्जेंटली, तब ये हमारा NPSH वहाँ पे काम आता है। प्रेशर सेफ्टी वॉल्व इज एडिशनली फिटेड टू अवॉइड प्रेशराइजेशन ऑफ डिएरेटर बिकॉज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ प्रेशर कंट्रोल वॉल्व। प्रेशर सेफ्टी वॉल्व भी हमारे डिएरेटर में लगा रहता है जो कि अवॉइड करता है प्रेशराइजेशन ऑफ डिएरेटर को, क्योंकि माल फंक्शनिंग ऑफ प्रेशर कंट्रोल वॉल्व जो होता है उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, प्रेशर सेफ्टी वॉल्व को भी लगाते हैं। ये देखिए हमारा है क्या है, जो है ये हमारा है प्रेशर कंट्रोलिंग वॉल्व या सेफ्टी वॉल्व। क्या है, ये एक वीजल है, फीड वाटर टू बॉयलर फीड पंप, यहाँ से हमारा आउट हो जाता है। इधर हमारा स्टीम प्रेशर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से स्टीम एंटर करती है, सप्लाई होती है। एयर वेंट जो डिजॉल्व गैसेस होती हैं एयर वेंट के थ्रू निकल जाती है यहाँ पे। वाटर इनलेट टू डिस्ट्रीब्यूटर है ये डोम में, और ये हमारा वाटर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। और ये हमारा मेकअप वाटर एंड रिटर्न कंडेंसेट यहाँ पे लगा हुआ है। और ये एक है हमारा लेवल गेज जो कि वाटर के लेवल को यहाँ पे मेजर करता है या बताता है। नेक्स्ट है हमारा वाटर लेवल कंट्रोल। मेन सोर्स ऑफ raw water to deaerator are treated water from water treatment plant and steam condensate from the condensing type turbines।
जो रॉ वाटर का डीरेटर के लिए रॉ वाटर का जो मेन सोर्स है वह हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ट्रीटेड वाटर फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से प्राप्त करते हैं। एंड स्टीम कंडेंसेट फ्रॉम द कंडेंसिंग टाइप टर्बाइंस, और स्टीम कंडेंसेट हम कहाँ से, जो कंडेंसिंग टाइप टर्बाइंस होते हैं वहाँ से हम स्टीम कंडेंसेट प्राप्त करते हैं। During the stable plant operation, the water balance is maintained, and through any upset within the higher than said source's water level fluctuates, and control is important. हाई लेवल एंड लो लेवल अलार्म्स आर प्रोवाइडेड, हाई लेवल और लो लेवल अलार्म्स जो हमारे प्रोवाइड रहते हैं डेरेटर में। लो लेवल माइट लीड टू स्टार्वेशन ऑफ फीड वाटर इन पंप, लो लेवल हमारा क्या लीड करता है, फीड वाटर पंप को स्टार्वेशन, फीड वाटर जो है स्टार्वेशन को पंप में ये हमारा जो है लीड करता है। और इसी प्रकार हाई लेवल क्या लीड करता है, वाटर एंट्री इनटू स्टीम हेडर, वाटर एंट्री इनटू स्टीम हेडर को हमारा हाई लेवल यहाँ पे लीड करता है। Thus overflow drain is put into drain the water if very high level is reached. Overflow drain is put into drain the water if high level is reached. जब हाई लेवल रीच हो जाता है तब हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो ड्रेन में ड्रेन जो है वाटर को ड्रेन कर देते हैं। ये हमारा वाटर लेवल कंट्रोल वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें क्या है, ये हमारा बॉयलर फीड वाटर है और यहाँ से हमारा जो कि बॉयलर में चला जाता है, ये बॉयलर में चला जाता है पंप के थ्रू। ट्रीटेड वाटर जो कि हम जो है किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से प्राप्त करते हैं, और ये हमारे एटमॉस्फेरिक वेंट में जहाँ से जो डिजॉल्व गैसेज होती हैं वो यहाँ से आउट हो जाती है। हीटिंग सिस्टम जो कि किसी जो है कंडेंसेटिंग के टर्बाइंस होते हैं उनसे हम प्राप्त करते हैं स्टीम, और जो कि हम यहाँ पे इसको एंटर कराते हैं, और स्टीम कंडेंसेट ये हमारा यहाँ पे होता है। अदर बेनिफिट्स ऑफ डीरेटर, अदर बेनिफिट्स हमारे डीरेटर क्या हैं, डीरेटर एक्ट्स एज एन एक्स्ट्रा स्टोरेज दैट प्रोवाइड्स रिजर्व अमाउंट ऑफ बॉयलर फीड वाटर throughout upstream water supply failure for momentary periods commonly for about 20 minutes. Derator acts as an extra storage. Derator जो है as a extra storage act करता है, provides reserve amount of boiler feed water. boiler feed water के लिए ये हमारा जो provide करता है reserve amount को throughout upstream water supply failure for momentary periods of commonly for about 20 minutes. अगर 20 मिनट तक कोई failure होता है तो वहाँ पे हमारा derator वर्क करता है। In some of the plants, derator is additionally used for dosing oxygen scavenging chemicals. इन सम ऑफ द प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में डेरेटर का हम एडिशनली यूज करते हैं डोजिंग के लिए, ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग, ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग में हम एज ए डोजिंग यूज करते हैं, लाइक हाइड्राजाइन, हाइड्रोक्विनोन, ये जो हमारे केमिकल्स हैं इनकी ऑक्सीजन जो स्कैवेंजिंग डोजिंग के लिए हम डेरेटर का यूज कुछ प्लांट्स में करते हैं।